जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। ढैया, शनि की ढैया, ये नाम सुन करके बड़ा डर सा लगता है। शनि की ढैया अच्छी होती है या खराब होती है, और आखिर शनि की ढैया का इंपैक्ट हमारे जीवन पर क्या पड़ता है, इस पर चर्चा करें। लेकिन मैं चाहूंगा कि शनि की ढैया पर हम चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले शनि का स्मरण करके ही शनि की ढैया पर बात किया जाए और आपको बताया जाए आखिर आपके लिए एक्चुअल में कैसी होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि मीन राशि में शनि 29 मार्च को प्रवेश करेंगे और प्रवेश करते ही सिंह राशि पर और धनु राशि पर शनि की ढैया का जो इंपैक्ट है वो प्रारंभ हो जाएगा। आपके राशि से अष्टम भाव में, आपके राशि से चौथे भाव में जब शनि गोचर करते हैं तो ऐसे कंडीशन में शनि की ढैया का इंपैक्ट पड़ता है। आखिर ढैया को इतना प्रभावी क्यों कहा गया और ढैया किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और ढैया कौन से छठे, जिस राशि से अष्टम भाव में शनि गोचर करते हैं उस पर ज्यादा इंपैक्ट डालती है, या जिस राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं उस पर ज्यादा इंपैक्ट डालती है। इन दोनों विषयों पर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आइए थोड़ा सा शनि का ध्यान करके फिर इस विषय पर चर्चा करें। हम शनि पर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामारतंड संभूतम तम प्रणमामि शनेश्वरम। शनिश्वर भगवान की जय, शनिदेव भगवान की जय। अब ढैया क्या होता है? शनि के लिए जब बात किया, वेदों ने कहा सन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये शनियो रवि श्रवन्तुना। वेद ने शनि की बड़ी इच्छा, शनि को बड़ी आराधना की है, बड़ी प्रार्थना की है। ढैया पर क्या होता है कि क्यों ढैया को इतना इंपॉर्टेंट कहा गया? ढैया में जिस राशि पर शनि गोचर करते हैं उस राशि के छठे भाव में जो राशि पड़ती है उस पर ढैया होती है। उस राशि से दसम भाव पर जो पड़ती है वो ढैया होती है। आपकी राशि से चौथे भाव में शनि गोचर करते हैं तो ढैया होती है। आपकी राशि से अष्टम भाव में शनि गोचर करते हैं तो ढैया होती है। अब जब आपकी राशि से चौथे भाव में शनि गोचर करते हैं तो ऐसे कंडीशन में उनकी आपकी राशि पर उनकी दृष्टि होती है। शनि की दृष्टि सबसे डेंजरस कही गई है। ज्योतिष के अंदर अगर देखा जाए तो शनि की जो दृष्टि है वो सबसे डेंजरस कही गई है। और इसकी कथा अगर आप लोगों को पता होगा कि जटायु को भगवान राम जब गए तो उन्होंने अपना पिता कहा, क्योंकि जटायु दशरथ जी के मित्र थे। अब बड़ा अजीब सी बात है, विडंबना एक होती कि भाई दशरथ जी जो है वो तो राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट का मित्र एक गिद्ध कैसे हो सकता है? गिद्धराज जटायु कैसे हो सकते हैं भाई? चक्रवर्ती सम्राट को और पिता जैसा मित्र यानी अपने भाई जैसा मित्र माना हो तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि गिद्धराज जटायु उनके मित्र कैसे हो सकते हैं? इसका संबंध जो है वो जुड़ा हुआ है एक्चुअल में शनि के साथ। क्या हुआ? शनि का एक बार जो प्रभाव है, शनि गोचर करने वाले थे अयोध्या के ऊपर से। शनि का जो प्रभाव है वो अवध पर पड़ने वाला था। राजा दशरथ को लगा कि शनि का प्रभाव मेरे अयोध्या पर अगर पड़ा तो मेरे अयोध्या की जो परिस्थिति है वो खराब हो सकती है। अयोध्या में दुर्भिक्ष काल पड़ सकता है, अयोध्या में आर्थिक नुकसान हो सकता है, अयोध्या की परिस्थितियां खराब हो सकती है, अयोध्या की जनता कहीं ना कहीं परेशान हो सकती है। तो मुझे शनि का प्रभाव अपने राज्य पर पड़ने से रोकना होगा और उसके लिए मुझे शनि से बोलना होगा कि आप मेरे राज्य के ऊपर से गोचर नहीं करेंगे। महाराज दशरथ ने शनि से इसके लिए युद्ध करने की तैयारी की कि मैं आपके साथ युद्ध करूंगा, आपको मेरे राज्य के ऊपर से गोचर नहीं करना है, आपका प्रभाव मेरे राज्य पर नहीं होना चाहिए। और शनि की बातों को मान करके, राजा दशरथ की बातों को मान करके शनि ने अपने मार्ग को बदल दिया कि नहीं, मैं आपके राज्य के ऊपर नहीं आऊंगा या आपके अवध के ऊपर गोचर नहीं करूंगा, जिस कारण से आपके यहां किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। शनि एक वायु तत्व प्लैनेट है। वायु तत्व प्लैनेट होने के कारण उनके प्रभाव से बारिश इत्यादि बंद हो जाती है। वायु की और जल की आपस में शत्रुता है, तो बारिश इत्यादि बंद होने से सूखा पड़ने का डर था और सूखा पड़ जाता तो दुर्भिक्ष काल पड़ जाता, अन्न की उपज नहीं होती।
तो अब क्या कंडीशन हुई कि राजा दशरथ ने जब इस प्रकार से शनि को कहा और शनि के साथ युद्ध के लिए गए, तो शनि ने अपने मार्ग को परिवर्तित कर दिया। शास्त्र के अंतर्गत कहा गया है कि शनि की जो ये आंख की पलकें हैं ना, वो बहुत बड़ी हैं, इसलिए शनि की दृष्टि को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। शनि की जो आंख की पलकें हैं वो बहुत बड़ी है। आंख की पलकें जनरली उठती नहीं है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि शनि जहां पर देखते हैं वहां ज्यादा नुकसान करते हैं, जहां पर वो होते हैं वहां नुकसान कम करते हैं। ऐसा ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत बहुत क्लियरली कहा गया। जब महाराज दशरथ ने कहा इस प्रकार से शनि ने अपने मार्ग को परिवर्तित किया, लेकिन जब दशरथ जी वापस आ रहे थे तो वापस आते वक्त शनि की हल्की खुली जो पलकें हैं उनकी दृष्टि महाराज दशरथ के रथ पर पड़ गई, और जैसे ही दृष्टि महाराज दशरथ के रथ पर पड़ी, रथ जल करके राख हो गया। जब रथ जल करके राख होने लगा और महाराज दशरथ जलने लगे, गिरने लगे, तो फिर महाराज जो जटायु हैं, जो गिद्धराज जटायु हैं, उन्होंने अपने पंख के द्वारा महाराज दशरथ को प्रोटेक्ट किया और उनको सुरक्षित जो है वो अयोध्या तक लेकर के आए, और वहां से महाराज दशरथ का और गिद्धराज जटायु की मित्रता हो गई और उनको अपने भाई के समान कहा, इसलिए भगवान राम ने उनको अपने पिता के समान माना। इट मीन्स कि जो शनि की दृष्टि है वो सबसे ज्यादा पेनफुल होती है। इस पूरी कथा से समझ आता है। अब सोचिए, ढैया और साढ़े साथी पर हम चर्चा कर रहे हैं। शनि जब जिस राशि में गोचर करते हैं उससे 10th हाउस पर ढैया होती है, यानी शनि की दृष्टि उस राशि पर जाकर के पड़ जाती है। तो शनि की दृष्टि पड़ने के कारण ढैया प्रॉब्लम कहां करती है, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। शनि की दृष्टि वहां पर पड़ने के कारण जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसके अंदर पूरी तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है। प्रोफेशनल लाइफ आपका डिसबैलेंस हो जाता है। अत्यधिक मेहनत करते हैं, लेबर की तरह मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट इत्यादि आपको नहीं मिलता है। अब शनि को पसंद क्या है उस पर चर्चा करेंगे। अब शनि यानी जो आपकी राशि से 10th हाउस पर, उस पर तो उनकी दृष्टि पड़ गई, लेकिन छठे भाव वाली जो राशि है उसको इतना इंपैक्टफुल कहां क्या आ गया। आपके राशि से अष्टम में जब शनि गोचर करेंगे तो उनकी जो दृष्टि, तीसरी दृष्टि होगी, वो आपके राशि से 10th भाव पर पड़ेगी, यानी आपके प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ेगी। तो ऐसे कंडीशन में ढैया के समय प्रोफेशनल लाइफ सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है और कुछ नहीं। इसको ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो आपके प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ता है। शनि के मीन में जाते ही धनु राशि और सिंह राशि, दो राशियों पर ढैया का प्रभाव हो जाएगा, यानी प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अब शनि को पसंद क्या है ताकि हम ढैया के इंपैक्ट को कम कर सकें। शनि को पसंद है एकाकीपन, एकाग्रता, मनन, चिंतन, मेहनत। शनि को अहंकार पसंद नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। सूर्य और शनि दोनों आपस में मित्र हैं। सूर्य अहंकार के कारक प्लैनेट हैं, इसीलिए शनि को सूर्य बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शनि चिंतन, मनन, एकाग्रता और मेहनत के कारक प्लैनेट हैं, इसलिए शनि बहुत डिफरेंट रहते हैं। तो जब ढैया प्रारंभ हो तो हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमें उनका प्रभाव बुरा देखने को ना मिले। सबसे पहली चीज आपको करना चाहिए, अगर आप 8 बजे सोकर उठते हैं तो 7 बजे उठना शुरू कीजिए। 7 बजे उठते हैं तो 6 बजे, 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे। 1 घंटा पहले अपने उठने का समय जो है वो सुनिश्चित कर लीजिए। शनि वायु तत्व प्लैनेट है, बाहर उठिए और बाहर घूमने जाइए। सुबह सुबह उठिए, मॉर्निंग एक्सरसाइज कीजिए, म्यूजिक सुनिए, घूमिए, म्यूजिक सीखिए, नए विचार उससे उत्पन्न होंगे। ये सबसे पहला शनि का व्यवहार वाला चीज है। दूसरी चीज प्रारंभ कीजिए, शनि के समय पर आपको दूसरा कार्य क्या करना होता है, आप उठिए और मेहनत अत्यधिक कीजिए। जो पहले काम करते थे उससे अधिक मेहनत करना प्रारंभ कीजिए। प्रत्येक शनिवार में शनि के गुरु हैं भगवान शिव। प्रत्येक शनिवार मंदिर जाइए, वहां सेवा कीजिए, सफाई कीजिए भगवान का, इसको करने का प्रयास कीजिए। उसके साथ क्या करेंगे, शनिवार को सरसों के तेल में चेहरा देख करके तेल जरूर दान करने का प्रयास कीजिए। भस्म अपने मस्तक पर जरूर लगाइए, ओके।
भस्म लगाएंगे, चेहरा देखकर तेल दान करेंगे, शिव मंदिर के अंदर सफाई करेंगे और सबको प्रणाम और नमस्कार कीजिए। अहंकार में मत आइए, डाउन टू अर्थ अपने आप को बनाइए। अगर इन प्रक्रिया को पालन करते हैं तो शनि के नकारात्मक इंपैक्ट आप पर नहीं पड़ते हैं। लेकिन आपकी राशि के अकॉर्डिंग क्या होगा, शनि 7.5 और ढैया की अगर पूरी रिपोर्ट आप चाहते हैं, मुझसे पूरी प्रेडिक्शन चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अपने बारे में बेहतरीन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोबारा कहूंगा, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा आप कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं, तो मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।